नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर मंच से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। कुछ साल पहले तक भारतीय सेना सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं और भारत धरती से लेकर आकाश और समंदर तक स्वदेशी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। और अब सेना ने साल 2025-26 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला करने की बात कही है और लक्ष्य भी रखा है। सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार की गोला बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं और जिससे आयात को बंद किया जा सके। अब इनकी आपूर्ति स्वदेशी तरीके से की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा पिछले कुछ सालों में कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं और इनके जरिए भी देश के विभिन्न हिस्सों में नए गोला बारूद के प्लांट लगाए जा रहे हैं। सेना के इस कदम से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। वहीं सेना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियां मेजर प्लेयर बन सकती हैं। इस रिपोर्ट को देखें। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक कदम और बढ़ा दिया है। भारत अब अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। भारतीय सेना अगले वित्त वर्ष से गोला बारूद का आयात पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि घरेलू उद्योगों ने फोर्सेस की गोला बारूद से जुड़ी सभी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा ली है। सेना वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए भी तैयार है। डिफेंस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना कुछ साल पहले तक सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं। सेना ने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं, जिससे आयात को बंद किया जा सके। सेना के इस कदम के लक्ष्य यही है कि आने वाले साल 2025 और 2026 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बंद किया जा सके। दरअसल भारतीय सेना के एडीजी मेजर जनरल वीके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले वित्त वर्ष में सेना गोला बारूद का आयात नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना वर्तमान में सालाना 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद खरीद रही है, लेकिन अब इनकी आपूर्ति स्वदेशी तरीके से की जाएगी। धीरे धीरे गोला बारूद के आयात पर रोक लगाई जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा पिछले कुछ सालों में कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इनके जरिए भी देश के विभिन्न हिस्सों में नए गोला बारूद के प्लांट लगाए जा रहे हैं। सेना के इस कदम से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। वहीं सेना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियां मेजर प्लेयर बन सकती हैं। भारत धरती से लेकर आकाश और समंदर तक स्वदेशी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में स्वदेशी हथियारों का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें LCH प्रचंड चॉपर, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, नाग एंटी टैंक मिसाइल और स्वदेशी हथियार खोजी रडार शामिल थे। भारतीय नौसेना के लिए ऐसे स्वदेशी हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोजकर उन्हें तबाह कर देंगे। इसे ऑटोनॉमस वेपनाइज स्वार्म बोर्ड या अंडर वाटर स्वार्म विसेल कहते हैं। भारत की स्वदेशी कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो ने वेगा USV विकसित किया है, एक ऐसा स्वदेशी हथियार जो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर काम करते हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है और अब भारत ने इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। अब देखना यह है कि भारत अपने मकसद में कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर मंच से देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। कुछ साल पहले तक भारतीय सेना जो सालाना है जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कर्नल
दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करती हूँ। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, उसमें हथियारों को लेकर अगर देश आत्मनिर्भर बन रहा है या आने वाले वक्त में और अच्छा इसका नतीजा आता है, तो देश की प्रगति में ये कितना कारगर साबित होता है या ये कितना कारगर साबित हो सकता है कि हथियारों के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सके? नेहा मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हम अपने हथियार गोला बारूद बनाने में एक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं रहती है। हम अपना फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्राइसिस के समय पर अगर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, तो जिस समय कोई हमारा किसी से युद्ध होता है या हमें किसी प्रकार की विदेशों से आए हुए हथियारों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भूतकाल में देखा गया है कि ऐसी स्थितियों में वो देश जिन्होंने हमें हथियार या गोला बारूद जिनसे हमने खरीदा होता है, वो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये भी देखना होता कि उस समय उस देश का अलायंस किसके साथ है। तो ये अभी ड्यूरिंग कारगिल युद्ध के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि बोफर्स के मामले में कुछ छुटपुट खबरें आई थी कि उसके अम्नीशन के लिए किसी प्रकार की हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो ये तो एक फायदा है आत्मनिर्भर का। अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पटल के ऊपर जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, तो बेसिकली रशिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है गोला बारूद हथियार अम्नीशन के लिए। और दूसरी तरफ यूक्रेन है जो हर कुछ महीनों के बाद जो है पीछे मुड़ के देखता है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ कि हमें हथियार और गोला बारूद की मदद वहां से आएगी। तो इसलिए हर एक देश को जो प्रगति कर रहा है या विकसित होने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमारा देश है, तो ये बहुत जरूरी है कि सेना से लगा हुआ जो भी हमारी जरूरतें हैं उसमें हम आत्मनिर्भर हों। और ये एक हमारे देश के लिए गर्व की बात होती है। और दूसरा, जिस प्रकार के हमारे पड़ोसी देश हैं, जब उनके पास ये खबर पहुंचती है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं अपनी सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो भी कुछ अपना नापाक इरादा कुछ करने से पहले वो भी दो बार सोचते हैं कि क्या हमें कुछ इनके साथ गलत हरकत करनी चाहिए। तो सुरक्षा के मामले के लिए भी आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। जी मैडम। तो ये दोनों पहलू आपने समझाए दिनेश जी हमें, और अब मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, कुछ साल पहले तक भारतीय सेना सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिया है और भारत की धरती से लेकर आकाश और समंदर तक स्वदेशी जो हथियार के मामले में आत्मनिर्भर अब देश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं और देश की प्रगति के लिए कितना जरूरी है? देखिए नेहा जी, आज के समय में और ये हमेशा से भी अगर आप देखें तो आत्मनिर्भरता जो है वो एक मूल मंत्र है। और आत्मनिर्भर अगर कोई राष्ट्र होता है तो जाहिर है कि ये उसकी अपनी कैपेबिलिटीज को भी दर्शाता है। वो उसके अपने स्वयं के जो आवश्यकताएं हैं उसको अगर वो राष्ट्र फुलफिल कर ले रहा है अपने प्रयासों से ही, तो जाहिर है कि ये उस राष्ट्र को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। और जैसा कि दिनेश जी कह रहे थे कि इससे एडवर्सरीज के ऊपर भी दबाव रहता है कि वो तो बहुत ताकतवर है, बहुत आत्मनिर्भर है और शक्तिशाली राष्ट्र है। और जाहिर है कि जो अनेक तरीके की जो एडवर्सरीज के द्वारा साजिशें रची जाती हैं उसके ऊपर भी लगाम लगाने में मदद मिलती है। और वर्तमान समय में जिस तरीके से पूरे विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में एक विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, 2 युद्ध पहले से चल रहे हैं, किसी तीसरे युद्ध का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ये जो एक रणनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में अगर भारत अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करता है तो ये भारत के राष्ट्रीय हितों को सिद्ध करने का ही उसे और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है
उसको और अधिक मजबूत बनाने का ही कार्य करेगा। और इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो बड़े कदम उठा चुका है। आप जानते हैं कि भारत वर्तमान समय में अपने जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लक्ष्य की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है और इस दिशा में मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ऐसी कंपनीज जिनके साथ भारत का कोलैबोरेशन है उनको भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो भारत में आकर के जो है अपने इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करें और जाहिर है कि इससे भारत में रोजगार सृजन भी होता है। जब हम अपने हथियारों को, अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपने प्रोडक्ट्स को स्वयं बनाते हैं तो ये भारत की जो एक युवा आबादी है उसके लिए एक रोजगार सृजन का भी कार्य करता है और ये भारत की जो अपनी रेवेन्यू स्वयं से जनरेट करता है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत अपने लिए ही प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भी काम कर रहे हैं। हम जो नए इक्विपमेंट्स हमने बनाए हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो तेजस एयरक्राफ्ट हो, अनेक जो मिसाइल्स हैं, पिनाका मिसाइल्स और अन्य जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको हम विदेशों में अपने मित्र राष्ट्रों को भी जो है निर्यात कर रहे हैं। उससे हमें बड़ा आर्थिक लाभ भी हो रहा है और भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में निर्यात करने की दिशा में भी तेज गति से कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही हम 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निर्यात का लक्ष्य भी भारत जो है जल्द हासिल करेगा। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि इससे भारत को जो आर्थिक रूप से भी इसका लाभ होता है। तो ये जो आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र है, इसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा एम्फसाइज किया है कि आज के समय की आवश्यकता है। और अच्छी बात यह है कि भारत का जो पूरा रक्षा का जो डोमेन है वो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, स्वदेशी अगर हम हथियारों की बात करें तो इसमें आप देखिए कि जो स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ते हुए किस तरह से दिखाई दे। जब 26 जनवरी की परेड होती है उसके अंदर आपने देखा कि LCH प्रचंड चॉपर, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, नाग एंटी टैंक मिसाइल और स्वदेशी हथियार, खोजी रडार उस परेड में शामिल हुए। तो उस वक्त एक हर भारतवासी का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे में जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह की जो चीजें बनती है ये हम बाकी देशों को भी सप्लाई करने में कितने ज्यादा हम सक्षम इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको, और क्या इस और आगे कदम बढ़ाने के लिए किस तरह के आपको लगता है कि फिलहाल और एफर्ट करने की जरूरत है और कोशिशें करने की जरूरत है? मैडम, 26 जनवरी के ऊपर जो हमने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया था और आपने कहा था कि हर भारतवासी की छाती जो है गर्व से फूल रही थी, तो मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी सांसें भी रुक रही थी। अब रही बात ये मैडम कि जैसे जैसे हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर सेना का साजो सामान तैयार करेंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या जो हमारे मित्र देश हैं वो हमसे खरीदेंगे। हमारी एक अलग प्रकार की छवि है विश्व पटल के ऊपर। जैसे अभी हमने फिलीपाइंस को जो है अपना मिसाइल सिस्टम जो ब्रह्मोस मिसाइल दी हैं, फिर हमने श्रीलंका के पास भी हमने पाक के अंदर उनको भी हमने अपने हेलीकॉप्टर मालदीव्स को भी अपने दिए हैं। तो जैसे जैसे हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ोतरी होती है तो हम लोग जो है लोगों की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेंगे। और इसके अंदर से जो हमारा क्या कहते हैं PR रिलेशन है या एडवर्टीजमेंट है या जो हमारे देश की एक प्रकार की जो विश्व पटल पर जो हमारा चरित्र है, तो लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है कि वी आर कैपेबल एंड वी विल बी उनको जो है एक अच्छा सेना से जुड़ा हुआ सामान की सप्लाई करेंगे और भविष्य में भी अगर उनको किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, अगर वो किसी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, उन्हें फर्दर जरूरत पड़ेगी, तो हम अवश्य ही उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। ना कि कुछ देशों की तरह
जो कि जरूरत पड़ने पर जो है आपको जो है चाहे वो ज्यादा पैसा मांगेंगे या फिर आपको वो सप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत बेटर चांसेस हैं। जिस प्रकार की हमारी इमेज है, हम सर्टेनली, जैसे हमारे दूसरे साथी ने कहा, कि हम बाकी देशों को भी समान सप्लाई करने के कैपेबल हैं और निकट भविष्य में इसका आप रिजल्ट देखेंगे। जी नेहा मैडम। ठीक है संजीव जी, क्योंकि देखिए अब सेना अपनी जरूरतों का सामान अब देश में ही बनाएगी, हम स्वदेशी चीजों का और ज्यादा निर्माण करेंगे, देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, लेकिन इस तमाम चीजों के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी सेना के लिए हथियार बना रखी है। इसको आप कैसे देखते हैं और इससे किस तरह का फायदा देश में मिलेगा? ये एक बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और भारत में डिफेंस के सेक्टर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो लार्सन टुब्रो, जैसे आपने एलएनटी की बात की, ये जो कंपनी है ये बड़े तरीके से भारत के जो सरकारी जो प्रक्रम है, जो ऑर्डिनेंस के और भारत के जो अनुसंधान और विकास के संस्थान हैं, उनके साथ भी गहरे तरीके से अपना समन्वय तालमेल स्थापित कर रही है। अनेक दूसरी जो बड़ी रक्षा के क्षेत्र की प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। यहाँ तक कि जो भारत की जो रक्षा कंपनी एलएनटी और जो मैं यहाँ पर K9 वज्रा की बात अवश्य करूंगा कि K9 वज्रा जो हाविंजर है उसको विकसित करने में एलएनटी और साउथ कोरिया की कंपनी ने गहरा कोलैबोरेशन किया और ये K9 वज्रा अब भारत के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ रहा है और इसके डिप्लॉयमेंट से भारत की जो डिफेंस पोस्चर है भारत का चाइना के विरुद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से और पाकिस्तान के विरुद्ध भी मजबूत होगा। और जाहिर है कि रक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए भारत के जो सरकार के द्वारा जो ऑफसेट पॉलिसी भी जो लाई गई है उससे भी इन रक्षा कंपनीज को बड़े करार मिल रहे हैं, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और जब भी कभी भारत किसी राष्ट्र के साथ बड़े डिफेंस के समझौते करता है तो उसकी जो ऑफसेट पॉलिसी के तहत भारत की रक्षा कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें एक बड़ा लाभ होता है। तो ये जो भारत की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है डीपीपी, उसमें भी जो बड़े बदलाव किए गए हैं और जैसा कि मैंने ऑफसेट्स की बात की और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए जो अनेक प्रयास किए गए हैं, अनेक प्रावधान जो किए गए हैं, उससे बड़ा लाभ हो रहा है। तो भारत की जो वर्तमान समय में एक जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है उसमें जो बड़े चेंजेस आए हैं, जो बड़े प्रोग्रेस को प्रगति को हासिल किया गया है, उससे रक्षा कंपनियां बड़ी उनके लिए एक बेहतर वातावरण बन रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भारत की एक जो बड़ा जो डिफेंस जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना योगदान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी करेगा और भारत का जो अनुसंधान और विकास है उसमें भी वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा, जिससे कि भारत का जो मेक इन इंडिया और द मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है और रक्षा के क्षेत्र में जो सेल्फ रिलायंस को हासिल करने का जो लक्ष्य है, आत्मनिर्भरता को हासिल करने का जो लक्ष्य है, तो और बड़े स्तर पर पूरा होगा। ठीक है दिनेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए हम स्वदेश हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और सरकार जो है हमेशा बेहतरी के लिए कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सबके बीच जब हम स्वदेशी हथियारों की बात करते हैं या आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो क्या लगता है कि इसका बाकी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उस पर किस तरह का असर पड़ता है? देखिए मैडम, जो तो हमारे मित्र देश हैं पड़ोस में, उनको हमारे ऊपर पूरा भरोसा है तो वो तो खुश होते हैं। लेकिन ये जो हमारे दो मेन एडवर्सरीज हैं चाइना और पाकिस्तान, इनको एक प्रकार से जो है अपनी नापाक हरकतों के ऊपर एक संयम बरतना पड़ता है कि किस प्रकार से ये जो है इंडिया जो है ये अपना सेल्फ रिलायंस हो रहा, अपना वेपन सिस्टम के अंदर कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मैं हाल ही में आपसे आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इस महीने में एक वेगा
अनमैन्ड सरफेस वेसल्स जो है वो नेवी के लिए बनाया है। ये एक व्हीकल ऐसा अनमैन्ड है, ये ऑटोमेटिक भी चलता है, सेमी ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी चलता है। इस वेपन सिस्टम के थ्रू जो है हम सर्वेलेंस कर सकते हैं अपनी कोस्ट लाइन की, हम माइंस को डिटेक्ट करके उनको डिफ्यूज कर सकते हैं, हम इसका का पूरा इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ये है कि जो हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं लेट्स से इन द कोस्ट लाइन के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर, जहाँ अंदर समुद्र में भी है, उनकी सुरक्षा का भी का पूरा ध्यान ये अनमैन्ड सरफेस वेसल जिसका नाम वेगा है तो ये रख सकता है। ये अपने प्रकार का एक बहुत ही अच्छा जो है वेपन सिस्टम जो है लार्सन एंड टूब्रो ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नजर में रखते हुए ये सेना के लिए तैयार किया है। अब जब आपके पास इस प्रकार का वेपन सिस्टम अवेलेबल है तो जितने भी आपके एडवर्सरीज हैं वो झिझकेंगे कि समुद्री इलाके से भारत के लिए किसी प्रकार की परेशानी पैदा करने के लिए वो थोड़ा सा कतराएंगे और थोड़ा डरेंगे। और साथ के साथ जितना भी बाकी जो है क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हम सर्वेलेंस में रख सकते हैं, ये स्मगलिंग एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जब आपके पास एडवांस स्टेज का वेपन सिस्टम हो जाता है तो जैसा आपने कहा है कि जो आपके एडवर्सरीज होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का डर या एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है कि किसी प्रकार की नापाक हरकत जो है भारत के प्रति करने के लिए उनका साहस कम होता है। जी मैडम। ठीक है संजीव जी, देखिए अभी बात करें तो ये कहा जा रहा है कि सेना ने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार की गोला बारूदों में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए जिससे कि आयात को बंद किया जा सके। सेना के इस कदम के लक्ष्य यही है कि आने वाले 2025 से 2026 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया जा सके। ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 से 2026 के बीच हम उन जो अभी तक हथियार लेते हैं, गोला बारूद लेते हैं दूसरे देशों से, उसको पूरी तरह से बंद किया जा सके। ये लगता है कि उस लक्ष्य को हम भेदने में कामयाब होंगे जिस गति से हम चल रहे हैं। देखिए गोला बारूद के आयात के बंद करने का जो लक्ष्य है वो मुझे लगता है कि हम अवश्य हासिल कर लेंगे आने वाले समय में। लेकिन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की जैसी रणनीतिक आवश्यकता है, भारत का जो एक विशाल जो है स्वरूप है और भारत के जो जितने जैसे एडवर्सरीज हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, मैरीटाइम डोमेन के जो चैलेंजेस हैं, उन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें रक्षा के क्षेत्र में हम अपना अनुसंधान और विकास तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसी प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता हमें तात्कालिक रूप से है उसको लेकर के हम विदेशों के जो अन्य जो राष्ट्रों के साथ उसका प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं। और यही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का हमारा विजन है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन है। उसको अधिक से अधिक स्तर तक अधिक से अधिक मात्रा में करने का जो भारत का प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा और संकल्पबद्ध तरीके से जारी रहेगा। और जिन इक्विपमेंट्स को हम स्वयं बना सकते हैं उसको हम पूरी तरीके से बनाना चाहेंगे, जैसे आपने गोला बारूद की बात कही। लेकिन कुछ जो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने देखा कि हमने रफेल का जो आयात है वो फ्रांस से किया है, उसी तरीके से रफेल एम जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए है वो फिर से हम फ्रांस से लेने जा रहे हैं। जी जी। और उसके अलावा भी अन्य जैसे कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की बात हो, सबमरीन की बात हो, तो हम स्वयं से भी अपनी सबमरीन डेवलप कर रहे हैं। तेजस जैसे फाइटर जेट्स को भी हमने डेवलप किया है। हाँ। लेकिन जो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो बड़े और मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन भी चलता रहेगा। उसमें रशिया और इस वक्त को ध्यान में रखते जो कदम भारत उठा रहा है ये जाहिर तौर पे बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।